वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, चुनाव से संबंधित वीडियो की श्रृंखला में पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि टेस्ट वोट से संबंधित नियम 49 ए क्या है, और उसमें मैंने बताया था कि अगले वीडियो में आपको नियम 49 ओ और 49 एम इनके बारे में बताऊंगा। ये नियम क्या है और अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो आपको क्या करना है, तो दोनों के बारे में मैं शॉर्ट में जानकारी दूंगा। हालांकि जो मतदान की विशेष परिस्थितियों वाले जो वीडियो है उनमें मैंने इसके बारे में जिक्र किया था, लेकिन मैं अलग से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको बहुत ही कम समय में पूरी जो समझ में आ जाए कि नियम दोनों क्या है और आपको क्या क्या कार्रवाई उसमें करनी है, किस किस में आपको साइन करवाना है, क्या लिखना है, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो पहला है नियम 49 ओ। नियम 49 ओ का मतलब है कि मतदाता द्वारा किसी भी उम्मीदवार को मत नहीं देने का निश्चय करना। ये जो दोनों नियम है उसके तहत अगर कोई मतदाता इस तरह की अगर परिस्थिति होती है तो आपको जो 17 है मत लेखा पत्र है उसमें भी इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसमें से माइनस किया जाएगा टोटल में से, क्योंकि इसमें सीधी सी बात है कि कोई भी मतदाता है वो मतदान नहीं देने का निश्चय कर रहा है, यानी वो सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद में जब PO3 के पास में आ रहा है या PO3 से बैलेट इशू होने के बाद भी अगर कहता है कि नहीं मैं तो वोट नहीं दूंगा, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। तो जैसे इसका जो सामान्य जानकारी मैं आपको बता दूं कि निर्वाचनों के संचालन नियम 1961 कर के नियम 49 ओ मतदाता को मत देने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में मतदान करने से मना करने की अनुमति प्रदान करता है, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती वोट नहीं दिला सकते और नहीं अपने दिलाना है। आपको जो भी चुनाव आयोग के निर्देश है उनकी पालना करनी है। तो अगर ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि कोई मतदाता जैसे पोलिंग स्टेशन में मत देने के लिए प्रवेश करने के बाद में अपना पहचान अभिलेख पोलिंग ऑफिसर यानी PO1 को दिखाता है, पहचान की पुष्टि हो गई, उसके बाद में वो PO2 के पास में जा रहा है, जहाँ बाईं तर्जनी उसकी अमिट शाही लगवा लेता है। उसके बाद में मतदाता स्थल पर जो भी रजिस्टर है, मतदाता रजिस्टर वोटर लिस्ट 17 क, उसमें भी अपने साइन अपने क्रमांक के सामने कर देता है और मतदान अधिकारी से मतदान के लिए वोटर पर्ची भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन उसके बाद में वह पीठासीन अधिकारी को सूचित करता है कि उसे मत न देने का निश्चय किया है। उसके बाद में उसका दिमाग घूम जाता है और वो कहता है कि नहीं मैं तो मतदान नहीं करूंगा। तो पहली बात तो आपको उसको समझाना है कि जब इतनी तकलीफ देख करके आ गए हो, सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है, तो आप मतदान कर दो। आपको भारत सरकार ने मतदान या चुनाव आयोग ने मत देने का अधिकार दिया है, उसका प्रयोग करो। लेकिन कई व्यक्ति है वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर ऐसी स्थिति में मना कर दे तो आपको उसको ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी उससे मतदाता पर्ची वापस ले लेगा और वोटर रजिस्टर के रिमार्क वाला कॉलम जो है 17 का जो रजिस्टर उसमें ये अंकित करेगा कि मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने से इनकार किया, और इस प्रविष्टि के नीचे पुनः मतदाता के हस्ताक्षर करा लेगा। यानी अगर वो मना कर रहा है तो वहाँ 17 का रजिस्टर के जो 5वां कॉलम है उसमें आपको लिखना है कि जो भी मतदाता है उसने मताधिकार का प्रयोग करने से मना किया, उसके नीचे साइन करवा लें। और इसके बाद में संबंधित मतदाता है वो वोटिंग कंपार्टमेंट में बिना मतलब वोट किए हुए सीधे पोलिंग स्टेशन से बाहर जा सकता है। अब ये स्थिति क्या होगी कि 17 का में उसकी एंट्री हो गई, PO1 के पास में उसकी एंट्री हो गई, लेकिन CU में इसका वोट नहीं जाएगा। तो अब CU और 17 का में मिसमैच होगा, तो उसके लिए आपको 17 का रजिस्टर है उसमें इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, ताकि वो टोटल में से 17 का में से माइनस हो जाएगा, तभी आपका CU का यानी जो कंट्रोल यूनिट के जो टोटल नंबर है वोट जो जितने टोटल वोट पड़े वो संख्या मिलेगी। नहीं तो रजिस्टर में संख्या एक ज़्यादा होगी जब मशीन में कम होगी, तो ऐसी स्थिति में आपको 17 का रजिस्टर में इसकी एंट्री करनी है। और नियम 49 ओ के अधिकार का प्रयोग करने के लिए कोई फॉर्म निर्धारित नहीं है, इसके लिए आपको कोई फॉर्म की आवश्यकता नहीं है। आपको जो 17 का रजिस्टर है उसी में एंट्री कर लेनी है और मतदाता के पुनः हस्ताक्षर करवा लेने हैं कि इस व्यक्ति ने वोट देने से या मताधिकार प्रयोग करने से मना किया। ये तो स्थिति हो गई नियम 49 ओ। अब नियम 49 एम के बारे में बात करेंगे। 49 एम क्या है, तो अब निर्वाचक द्वारा मतदान की गोपनीयता भंग करना। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जैसे मतदान पीठासीन अधिकारी की चेतावनी के बाद भी मतदान प्रक्रिया का पालन करने से मना करे, या जैसे बूथ में आते ही वो चिल्लाना शुरू कर दे कि अमुक व्यक्ति को वोट दिया जाए, उस व्यक्ति का सरकार बनेगी, वो बनेगी। किसी भी तरह की मतदान की गोपनीयता अगर भंग कर रहा है, नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो उसे नियम 49 एम के तहत मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाए, यानी उसको पीठासीन अधिकारी है वो मतदान करने से रोक सकते हैं। अब ऐसे मतदाताओं की यदि पर्ची भी जारी कर दी गई, यानी वो जैसे लेवल 1 पे आ गया, लेवल 2 यानी PO2 के पास में आ गया, PO3 के पास भी आ गया, लेकिन बार बार वो चेतावनी के बाद भी मतदान प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है कि मतदान की जो भी गोपनीयता वगैरह उसको भंग कर रहा है, तो उससे पर्ची वापस ले ली जाए और उसको मतदाता को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाए। इस बाबत जो टिप्पणी है वो 17 कर में जो अभियुक्ति का कॉलम है, 5वां जो कॉलम है, रिमार्क वाला कॉलम है, उसमें एक टिप्पणी लिख करके पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे कि अमुक मतदाता ने
या चेतावनी का पालन नहीं किया, या जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, या चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं किया, गोपनीयता भंग कर रहा है, इस कारण से इसको मत देने से अनुज्ञात नहीं किया जा रहा है, और ये टिप्पणी लेकर के पीठासीन अधिकारी साइन करेंगे। और ऐसे प्रकरणों में उत्तरवर्ती निर्वाचक की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी वो जैसे 17 नंबर पे आ गया था, तो 18 नंबर पे जो भी अगला कैंडिडेट होगा वो आएगा, उस एंट्री को आपको काटने की जरूरत नहीं है। अब वो एंट्री हो गई 17 क में हो गई, लेकिन जो भी ईवीएम है, कंट्रोल यूनिट है, उसमें उसका मत नहीं गिरेगा, क्योंकि उसको आपने मतदान देने से मना कर दिया, वो व्यक्ति बाहर जाएगा, तो एक डिफरेंस आ जाएगा। तो वो डिफरेंस आपको इसकी जो एंट्री है वो 17 ग में करनी है। 17 ग में जब एंट्री एम नियम एम 49M और एम 49O दोनों की एंट्री इसमें हो जाएगी, और एमए की भी होगी, जो टेस्ट वोट की भी होगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें इसमें से माइनस होगी। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो प्रपत्र ग में इसकी एंट्री है वो की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जो दो नियम थे मैंने आपको बता दिया। पहला तो था कि 49O और 49M दोनों की एंट्री 17 ग में आपको करनी है, तभी आपके जो 17 का रजिस्टर है और जो कंट्रोल यूनिट है, उन दोनों के मतों में डिफरेंस है वो आपके मेल खा जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। अगर इनकी एंट्री नहीं करेंगे तो आपके मिसमैच होगा, तो आपकी समस्या हो सकती है। तो ये कुछ विशेष परिस्थितियों की बात थी। सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता है, लेकिन सभी जगह या समान परिस्थितियां नहीं होती, कई बार विषम परिस्थितियां होती है। तो उस विषम परिस्थितियों में 3 परिस्थितियां मैंने आपको बता दी। पहला है 49MA जो टेस्ट वोट का है, उसके संबंध में मैंने अलग से वीडियो पूरा बना दिया है। दूसरा है नियम ओ यानी ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब सीधी सी बात है कि वो उम्मीदवार खुद तय करता है कि मैं वोट नहीं देना चाहता, तो आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। और तीसरा है एम। एम का मतलब है कि मैंडेटरी, यानी कि वो नियमों का पालन नहीं कर रहा है और बार बार उल्लंघन कर रहा है, चेतावनी के बाद भी नहीं मान रहा है, तो पीठासीन अधिकारी उसको अनुज्ञात नहीं करेंगे वोट देने के लिए, वो नियम एम हो गया। तो ये तीनों चीज़ें मुझे लगता है अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गई। तो इस संबंध में मैंने प्रत्येक टॉपिक पे वीडियो बनाए हुए हैं, वो वीडियो आप जरूर देखें। पूरी एक प्लेलिस्ट है चुनाव से संबंधित। और इसके अलावा अगर आप शिक्षा विभाग से या किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, तो पे मैनेजर, शाला दर्पण, इनकम टैक्स से संबंधित मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं। आप एक बार चैनल को विजिट जरूर करें, आपको आपके काम की कोई ना कोई जानकारी वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।